जैसा कि आज का विषय आप लोगों ने चुना है, गुरु क्या है। गुरु के विषय में आप लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। तो पहले गुरुदेव के ऊपर एक भजन, उसके बाद में गुरु की व्याख्या। ये भजन तो गुरुदेव के ऊपर एक भजन सुन लिया जाए। भजन है, गुरुदेव आज तेरे दर पे कोई भक्त आया है। गुरुदेव आज तेरे दर पे कोई भक्त आया है। सिर पे गठरी धरी पाप की, न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पे कोई भक्त आया है। सिर पे गठरी धरी पाप की, न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पे कोई भक्त आया है। मन में बसी मूरत तेरी, आँखों में आंसू है। पूछा जो उसका नाम तो रो रो चिल्लाया है। मन में बसी मूरत तेरी, आँखों में आंसू है। पूछा जो उसका नाम तो रो रो चिल्लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। सिर पे गठरी धरी पाप की, न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी भी है नाम मेरा। पापी भी मेरा नाम ये जग ने फरमाया है। कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी भी है नाम मेरा। पापी भी मेरा नाम ये जग ने फरमाया है। सिर पे गठरी धरी पाप की, न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। सिर पर गठरी है, उसमें सौगात है मेरी। कर्मों का लेखा जोखा ने तो मन भर माया है। सिर पर गठरी है, उसमें सौगात है मेरी। कर्मों का लेखा जोखा ने तो मन भर माया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। उठाकर बोझ पापों का फिरा चारों दिशाओं में। उठाकर बोझ पापों का फिरा चारों दिशाओं में। जिससे भी पूछा हूँ पता तेरा बतलाया है। जिससे भी पूछा हूँ पता तेरा बतलाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। इसका
इस कामी क्रोधी पापी की हर भूल क्षमा कर दो। इस कामी क्रोधी पापी की हर भूल क्षमा कर दो। सागर दया का हो यही संतों ने गाया है। सागर दया का हो यही संतों ने गाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। चरणों में विनती है मेरी नैया को तार दो। चरणों में विनती है मेरी नैया को तार दो। आया जो कोई भी नहीं तुमने ठुकराया है। आया जो कोई भी नहीं तुमने ठुकराया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। सिर पे गठरी धरी पाप की न जाने क्या क्या लाया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। गुरुदेव आज तेरे दर पर तेरा भक्त आया है। गुरु की महिमा है, जब कोई संसार में भटकता भटकता माया के जंजाल में ठोकरें खाता खाता बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर से उधर लुढ़कता हुआ, कभी इधर ठोकर खाया कभी उधर खाया, तब उसको प्रभु की याद आती है। आखिर में सत्य है क्या? सारी उम्र बीत गई, क्या यही सत्य था जो हमने किया? अनुभव होता है कि हाथ आज भी खाली के खाली है। तब किसी सत्य की तलाश, अंदर सत्य की कोई प्यास जागृत होती है। जब प्यास जागृत होती है, जब भक्त को समझ में नहीं आता कि हम आखिर में करें तो क्या करें। कई जगह दर दर भटकता है, कोई कुछ तरह तरह की बातें। जब प्राणी इन बातों में भी उलझ जाता है, जब उसको समझ में नहीं आता, तब गुरु की तलाश करता है। गुरु की तलाश क्यों करता है? गुरु की तलाश इसलिए करता है कि गुरु मिले, हमें प्रभु से मिला दे, जो जगत का स्वामी है, जगत का पिता है, सबका मालिक है। तब गुरु की तलाश में जाता है, तब गुरु की खोज करता है। ध्यान रखना, गुरु के लिए गुरु की खोज नहीं कर रहा है, प्रभु के लिए गुरु की खोज कर रहा है, ईश्वर के लिए गुरु की खोज कर रहा है, उस सत्य की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज कर रहा है, सत्य जानने के लिए गुरु की खोज कर रहा है। ऐसा मार्ग पे जाना चाहता है, ऐसी मंजिल की प्राप्ति करना चाहता है जहाँ संसार के ये थपेड़े ना पड़े, तब जाकर गुरु की याद आती है। जब गुरु के पास जाता है, यथार्थ में जब गुरु होता है, यानी इस तत्व का दर्शी होता है, उस ईश्वर को भली भांति जानता है, आत्म तत्व को भली भांति समझता है, जो स्वयं जान चुका हो, स्वयं उस रहनी में रह रहा हो, स्वयं उसके आचरण में आ चुका हो, तब जाकर ऐसा गुरु अर्थात गाइड
अर्थात सत्य मार्ग को बताने वाला, यही गुरु है। जो सत्य मार्ग अर्थात जो पहले गया हो, जो दिन रात जिसमें लगा हो, जो उसी आराधना के अंदर, उसी उपासना के अंदर ऑलरेडी अपना कल्याण कर रहा हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के संग में जाकर तब साधक को भी वही मार्ग मिल जाता है जिस मार्ग से गुरु पहले से चल रहा है या चल चुका है या पहुंच चुका है। तो गुरु बिना लाग लपेट के, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ, बिना किसी कामना के, दया करके उस जीव पर, उस आत्मा पर दया करके उस सही मार्ग बताने की कृपा कर देता है। तब जाकर वो साधक भी उसी मार्ग से चलने लग जाता है जहाँ जिस मार्ग से गुरु चले हैं, क्योंकि वो अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के कोई मार्ग बताता है तो वो उस पे चलना कठिन है, क्योंकि अनुभव सिद्ध ज्ञान जो होता है वही यथार्थ ज्ञान होता है। सुना पढ़ा ज्ञान यथार्थ नहीं होता है, ये दूसरे को होता है। अगर आपने कहीं से सुना है तो ये आपका नहीं है, ये दूसरे का है। अगर आपने सुन के कहीं बता रहे हो तो आप किसी को भ्रमित कर दोगे, क्योंकि आपकी पहुंच है नहीं है, आप में सामर्थ्य है नहीं, और दूसरे को रास्ता बता रहे हो, अर्थात आप तो चले ही नहीं, फिर दूसरे को कैसे मार्ग बता सकते हो? भरमा दोगे। आप भी कीचड़ में, दूसरे को भी कीचड़ में डाल रहे हो, तो कीचड़ से कीचड़ नहीं धुला जाता है। इसलिए गुरु तत्वदर्शी होने के नाते वो सत्य मार्ग पर चला होता है और सत्य मार्ग बता देता है, और A to Z कहीं छुपाता नहीं। ध्यान रखना, अगर गुरु बात को छुपा ले, भली भांति ना बताए, तब भी साधक भ्रमित हो जाता है। इसलिए गुरु सत्य मार्ग बताकर उस परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करता है। दूसरा नंबर, गुरु एक प्रकार का द्वार होता है, दरवाजा होता है, और ईश्वर पूरा मकान है, पूरा का पूरा हवेली ईश्वर है, और गुरु तो एक प्रकार का दरवाजा ही है। गुरु कभी दीवार नहीं बनना चाहिए। गुरु दीवार नहीं है, गुरु द्वार है। जिस द्वार से होते हुए आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हो, वो गुरु है। और उसके मार्ग से बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो आप अवश्य ही पहुंचेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, गुरु गाइड है किसका? जो नहीं जानता हो, जो अनाड़ी है, जो अज्ञानी है, जो अनभिक्ष है, उसका गाइड है। गाइड होने के कारण से गाइड महान होता है, क्योंकि गाइड को रास्ता का पता है और आप रास्ते पे चलना चाहते हो। और बिना गाइड के अगर आप जाओगे तो रास्ता भूलते रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए सबको चाहिए कि गुरु रूपी गाइड अवश्य ले लो। कहीं भी आप भटको, कहीं भी मार्ग पर आप भटको, किसी भी रास्ते पर आप भटको, तुरंत गाइड से पूछ लो, अर्थात तुरंत गुरु से पूछ लो। और ध्यान रहे, विनम्र होकर, हाथ जोड़कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपने ज्ञान को भी त्याग दो कि आप क्या जानते हो। आप एक प्रकार से अनजान बनकर गुरु से आप दीक्षा ले सकते हो, गुरु से ज्ञान ले सकते हो। यदि आप ज्ञानी ही बन के जाओगे तो आप दीक्षा नहीं ले सकते, आप शिक्षा नहीं ले सकते। आप उल्टा गुरु को ज्ञान देने गए हो,
अगर आप वहाँ जाकर ज्ञान की चर्चा अर्थात अपना ज्ञान बखार रहे हो तो आप ज्ञान लेने नहीं गए, आप ज्ञान का अहंकार गुरु को भी दे रहे हो। तो ऐसे अहंकारी शिष्य को देखकर गुरु आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि गुरु को पहचान होती है कि ये अहंकारी है या इसको यथार्थ आवश्यकता है। इसलिए सोच समझकर गुरु करो। गुरु ध्यान रखो, गुरु पूजनीय है, गुरु उपासनीय नहीं है। यहाँ गौर कर लेना, कितने तो जन आकर बस गुरु की मूर्त रख लिए, बस गुरु की पूजा करने लगे, कुछ नहीं मिलेगा भाई। इससे आपको फायदा नहीं होगा। गुरु पूजनीय अवश्य है, श्रद्धानीय है, लेकिन उपासनीय नहीं है। उपासनीय सिर्फ एक ईश्वर है, जिसके विषय में गुरु बता रहे हैं वो उसकी उपासना करनी चाहिए, वो आपका लक्ष्य है। आप गुरु के लिए गुरु के पास नहीं गए, आप ईश्वर के लिए गुरु के पास गए हो, और गुरु आपको ईश्वर से मिलाने का कार्य करेंगे। इसलिए गुरु की पूजा मत करो, गुरु की उपासना मत करो। श्रद्धानीय है, श्रद्धा उन पे रखो, लेकिन ध्यान रहे कि श्रद्धा आप रख रहे हैं तो आपकी परीक्षा कैसे होगी। यदि आप गुरु के बताए हुए वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप गुरु को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, गुरु को मान ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ एक गुरुडम को स्वीकार कर रहे हो, गुरु को नहीं, गुरुडम को स्वीकार कर रहे हो। अर्थात आपके अंदर अहंकार हो गया है कि हमने गुरु कर लिया है। नहीं, हमें उस चीज़ का होना चाहिए कि गुरु हमारे को ईश्वर से मिला रहे हैं। हमें इसके लिए होना चाहिए कि हमें जो बताया गया है, गुरु जी ने जैसे कहा है, उस मार्ग पर चलकर हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है। बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें स्वयं का साक्षात्कार करना है, अर्थात आत्मज्ञान करना है, अपने स्वरूप में ठहरना है, मन से विरक्त होना है, इस शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करना है, जड़ पदार्थों से अलग करके अपनी चेतना को अनुभव करना है, अपनी चेतना को अनुभव करके समस्त विश्व की चेतना जो परमात्मा है उसके साथ एकाकार कर देना है। गुरु ये बताते हैं। अगर आप गुरु को मानते हैं, अगर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तब ही आप यथार्थ गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, अन्यथा गुरु का अनादर कर रहे हो। देखिए, गुरु की पूजा करना जरूरी नहीं है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना जरूरी है। आप गुरु की फोटो लगा लिए, दिन रात आप आरती करते रहो, धूप दीप चलाते रहो, प्रसाद बांटते रहो, लेकिन जो गुरु जी ने कहा है कि आप 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करो, वो आप कर ही नहीं रहे हो। कुछ लाभ नहीं होने वाला, आप गुरु को बदनाम कर रहे हो, गुरु का अनादर कर रहे हो। इसलिए आदर करो, उनके वचनों को स्वीकार करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चल के। गुरु कोई भी हो, सब अपने स्थान पे उत्तम है। जो जितना जानता है उतना वो बताते हैं। अब आपके अंदर काबिलियत कितनी है ये आप इस पे निर्भर करता है। यदि आप की काबिलियत छोटी है, छोटे क्लास की है, तो आपको छोटा ही गुरु मिलेगा। आपकी काबिलियत बहुत अच्छी है तो परमात्मा आपको वैसा गुरु मिलाएंगे। ध्यान रखना, गुरु भी मिलाने वाले परमात्मा ही हैं। आपके अंदर अगर प्यास होगी, आपके अंदर तड़प होगी, तो जैसी जिज्ञासा आपके पास होगी उसी अनुसार गुरु भी आपको परमात्मा मिला देंगे।
क्योंकि परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं, परमात्मा अपने मीडिएटर को अपना कार्य कराने के लिए भेजते हैं। तो गुरु ईश्वर और आपके बीच का मीडिएटर है। आपको अपने पास तक लाने के लिए ईश्वर परमात्मा गुरु से आपको मिला देंगे और फिर गुरु आपको सहज सरल विधि बताकर आपको ईश्वर से मिलाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ ईश्वर का भी उतना ही रोल है, आपका भी उतना रोल है और गुरु का भी उतना रोल है। पहले आप गुरु खोजने लगे, ईश्वर ने आपकी काबिलियत के अनुसार गुरु मिला दिया और गुरु ने आपको ईश्वर से मिला दिया। ध्यान रखो, गुरु और ईश्वर दोनों अपना कार्य कर रहे हैं आपके लिए निस्वार्थ। गुरु को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का भी तात्पर्य यही है कि आप मुक्त हो जाइए और गुरु का भी तात्पर्य यही है कि आप मुक्त हो जाइए। तो आपके कल्याण के लिए दोनों जन, प्रभु और गुरु दोनों जन लगे हुए हैं। इसलिए आप गुरु की बातों पर ध्यान रखते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इस नर्क से अपने आप को उठा सकते हैं, आप स्वर्ग को जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम। एक पूजनीय शब्द है, एक उपासनीय शब्द है। उपासनीय का अर्थ उपासना करना, ये संस्कृत अर्थ है। उप कहते हैं नज़दीक, आसन जमाना अर्थात उनके सानिध्य में ठहरना, इसको कहते हैं उपासना। पूजना का अर्थ है श्रद्धा से सत्कार करना, श्रद्धा से सेवा करना, ये पूजना होता है। गुरु पूजनीय है, गुरु का सेवा करना चाहिए, गुरु का सत्कार करना चाहिए, लेकिन गुरु प्राप्ति नहीं करना चाहिए, गुरु की उपासना नहीं करना चाहिए। अर्थात आप बैठकर गुरु की तस्वीर को देखकर या गुरु को देखकर गुरु को आपको प्राप्त नहीं करना है, ये इसको उपासना कहते हैं। जिसको हमें प्राप्त करना है उसको उपासना कहते हैं। प्राप्त हमें ईश्वर को करना है, लेकिन गुरु के सहायता से, गुरु के माध्यम से। यदि आप गुरु पर श्रद्धा नहीं रखेंगे, गुरु पूजनीय आपका नहीं होगा, गुरु पे इतना विश्वास नहीं होगा, तो आप ईश्वर के प्रति भी विश्वास नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब गुरु के वचनों पर ही विश्वास नहीं होगा तो आप साधना भी नहीं करोगे। तो उपासना का अर्थ होता है हमें प्राप्त करना है, नज़दीक बैठकर अपने हृदय के अंदर उनको अनुभव करना है। इसको कहते हैं उपासना। किसकी? ईश्वर की। उपासना ईश्वर की होती है, परमात्मा की होती है, गॉड की होती है। इसको कहते हैं उपासना। पूजनीय ईश्वर को पूजा करना, श्रद्धा से सेवा सत्कार करना है, उनके वचनों पे ध्यान देना है, उनकी वाणी पर एक एक वाणी पर गौर करना है और उस बताए हुए अनुसार हमें चलना है, ये पूजना है। तो ध्यान देना, उपासना और पूजा दोनों में फर्क हो गया। ईश्वर की पूजा नहीं होती, ईश्वर की उपासना होती है। जो आप लोग
अगरबत्ती या धूप बत्ती या हवन यज्ञ करते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं, ईश्वर की उपासना नहीं है, ये पूजा है, ये श्रद्धा है आपकी। इस तरह से उपासना और पूजा में फर्क है। पूजने का अर्थ होता है श्रद्धा करना, सत्कार करना। हरिओम। स्वर्ग का अर्थ होता है विशेष सुख। विशेष सुख को स्वर्ग कहते हैं और दुख को नरक कहते हैं। स्वर्ग और नरक इस शरीर में ही भोगा जाता है और मोक्ष शरीर से रहित होकर भोगा जाता है। ध्यान देना, नरक के भोगना क्या है? नरक कहते हैं ये जो नस नाड़ियों का जाल है ना, जिसके अंदर आप बैठे हो, ये जो आपकी देह है ना, इसी नसों और नाड़ियों का ही जाल है। पूरी शरीर इसी जाल में बुनी गई है, पूरी शरीर। आप तो डॉक्टर हैं, किसी भी बॉडी को आप देखते हैं, जब इसको पढ़ाया जाता है, बॉडी की पूरी सुखा ली जाती है। सुखाने के बाद इसको पानी में डाला जाता है और फिर इसकी एक एक नसें अलग अलग धागे की तरह निकलती हैं। ये एक एक धागा करके जिसके अंदर हमारा ब्लड चल रहा होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां हैं, और इसी से ये पूरी शरीर इस जाल का ही भंडार है। इसलिए इसको कहते हैं नरक। लेकिन इसी नरक में आकर जो विशेष सुख की प्राप्ति करता है, विशेष, देखिए यहां दुख भी भोगने वाले हैं, सुख भी भोगने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि कुछ ना करते हुए बहुत सुखी हैं। धन संपत्ति, परिवार, यश आदि से बहुत सुखी हैं, तो वो उसी विशेष सुख को भोगने का नाम है स्वर्ग। लेकिन ध्यान रहे, इस स्वर्ग सुख को भोग कर फिर वापस आना पड़ता है। गीता में भी जरा पढ़ लेना, इस स्वर्ग सुख को भी भोग कर फिर जन्म ही लेना पड़ता है। लेकिन जो मोक्ष में जाता है वो अनंत काल तक उसको जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो नरक का अर्थ होता है देह के बंधन में आना। स्वर्ग का अर्थ होता है इस देह के अंदर रहकर बहुत ही सुखी होना। मोक्ष का अर्थ हुआ देह से रहित होकर शुद्ध आत्मा से उस परम पिता परमात्मा के आनंद को भोगना, ये मोक्ष है। हरिओम। आपने सुना होगा, स्वर्ग नरक सब है यहीं, मीठी बोली बोल, 4 दिना की जिंदगी, जहर रहा क्यों घोल। तो स्वर्ग और नरक यहीं है, इसी शरीर के अंदर। लेकिन मोक्ष भी इसी शरीर के होते अनुभव करना है। ध्यान रखना, इसी देह के होते मोक्ष को भी अनुभव करना है। लेकिन इस देह के होते जो मोक्ष को अनुभव करोगे वो मोक्ष टेम्परेरी होगा, लेकिन शरीर त्यागने के बाद यही मोक्ष परमानेंट हो जाएगा। दूसरा अर्थ समझो, मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा के संग सदा के साथ, सदा के लिए उनका संग कर लेना और प्राकृतिक पदार्थों से असंग होकर, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, प्राकृतिक पदार्थों से असंग होकर व्यापक स्वरूप
जगत के स्वामी के संग लग जाना, लगे रहना, इसका नाम है मोक्ष। और अभी क्या है? अभी जगत पिता जो परमात्मा है उनसे असंग रहकर और प्राकृतिक पदार्थ का संग कर लिए हो, यही जीवन और मरण है। समझ में आ रही होगी? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यदि परमात्मा से असंग होगे तो जगत का संग करोगे, परमात्मा का संग करोगे तो जगत से असंग रहोगे। दोनों विपरीत हैं। जगत के संग रहोगे तो दुख सुख भोगोगे, शरीर के द्वारा, शरीर के सहित होकर भोगना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अशरीरी है, अर्थात आप अशरीरी हो। लेकिन अशरीरी होते हुए संसार का सुख अशरीरी आत्मा नहीं भोग सकता। शरीर के सहित होकर ही संसार का सुख भोग पाओगे। लेकिन परमात्मा का सुख जो है अशरीरी भोगा जाएगा। वहां शरीर से परमात्मा का सुख परमानेंट नहीं भोग पाओगे, क्योंकि शरीर और इंद्रियां परमात्मा के आनंद भोगने में विघ्न पैदा करती हैं। इसलिए ईश्वर का सुख, परमात्मा का सुख भोगने के लिए अशरीरी आत्मा होना आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच वहां नहीं है, देह की पहुंच वहां नहीं है, परंतु आत्मा की पहुंच है। इसलिए शुद्ध आत्मा ही उस परमात्मा के संग रहकर उस मोक्ष सुख को भोगा जा सकता है। हरिओम। भजन है, भजन है। हे प्रभु ज्ञान के दाता, बता अब फिर कहाँ जाऊं। हे प्रभु ज्ञान के दाता, बता अब फिर कहाँ जाऊं। छोड़ कर ऐसे दाता को किधर जाऊं, कहाँ पाऊं। छोड़ कर ऐसे दाता को किधर जाऊं, कहाँ पाऊं। हे प्रभु ज्ञान के दाता, बता अब फिर कहाँ जाऊं। पड़ी नैया भंवर में है, किनारा दिख नहीं पड़ता। पड़ी नैया भंवर में है, किनारा दिख नहीं पड़ता। लगा बल्ली दया की दो, किनारे से जो लग जाऊं। लगा बल्ली दया की दो, किनारे से जो लग जाऊं। हे प्रभु ज्ञान के दाता, बता अब फिर कहाँ जाऊं। छोड़ कर ऐसे दाता को किधर जाऊं, कहाँ पाऊं। हूँ अपराधी बड़ा अब तक, जो दर्शन का रहा प्यासा। हूँ अपराधी बड़ा अब तक, जो दर्शन का रहा प्यासा। सुन यहाँ
कौन अब मेरी क्षमा कहाँ मांगने जाऊं सुनिया। कौन अब मेरी क्षमा कहाँ मांगने जाऊं। हे प्रभु ज्ञान के दाता बता अब फिर कहाँ जाऊं। छोड़ कर ऐसे दाता को किधर जाऊं कहाँ पाऊं। है आशा आपसे बस अब इधर ही रखो या उधर ही रखो। है आशा आपसे बस अब इधर ही रखो या उधर ही रखो। लगी संशय उपाधि जो इसे कहाँ जाए छुड़वाऊं। लगी संशय उपाधि जो इसे कहाँ जाए छुड़वाऊं। हे प्रभु ज्ञान के दाता बताय अब फिर कहाँ जाऊं। हो निश्चय प्रभु के चरणों में लगा कर प्रेम की डोरी। हो निश्चय प्रभु के चरणों में लगा कर प्रेम की डोरी। वो आशा हो सभी पूरी दया दर्शन के जो पाऊं। वो आशा हो सभी पूरी दया दर्शन के जो पाऊं। हे प्रभु ज्ञान के दाता बता अब फिर कहाँ जाऊं। छोड़ कर ऐसे दाता को किधर जाऊं कहाँ पाऊं। छोड़ कर ऐसे दाता को किधर जाऊं कहाँ पाऊं। हे प्रभु ज्ञान के दाता बता अब फिर कहाँ जाऊं। ओम हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।